ऐसे क्यों होता है कि जब भी मैं कोई शिव भक्त से बात कर रहा होता हूँ, या आप हो सकते हो, संचित हो सकते हैं, इस शो पे मयूर कालबाग सर आए जी। थे, वो हो सकते हैं। अ, आप सबकी एक अलग रेक्लूज एनर्जी होती है। रेक्लूज मतलब रेक्लूज शब्द कैसे समझाऊँ? ओके, ये मैं मानता हूँ कि जितने भी कृष्ण भगवान के भक्त देखे हैं मैंने वर्सेस जितने भी शिव जी के भक्त देखे, कृष्ण भगवान के भक्त ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और शिव जी के भक्त थोड़े से इंट्रोवर्टेड होते हैं। ये बात सही है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देखो कैसे होता है रणवीर कि जभी भी हम कोई भी भगवान को पूछते हैं, जपते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन अभ्यास भी करते हैं, उनके गुण आप में आ जाते हैं। हाँ, ये समझाओ। ये एक्चुअली मेरा सवाल यही था कि वो गुण क्या होते हैं हम्म, शिव जी के, तो एंड व्हाई आर यू ड्रॉन टू अ पर्टिकुलर गॉड? हाँ, सो पहली बात तो शिव जी इज द ओनली गॉड प्रॉब्ली हु इज वर्शिप्ड इन टू फॉर्म्स। दो अलग अलग रूपों में उनका पूजा और उनके जो भी तपस्या है या साधना की जाती है। सबसे पहले द फिजिकल फॉर्म ऑफ शिव जी जो ध्यान करने बैठे हैं कैलाश में, त्रिशूल है, डमरू है, और ऑल दैट, गंगा माता एंड सर्प स्नेक अराउंड हिम। अदर इज शिवलिंग। कोई भी ऐसा इतने प्रोमिनेंटली दो फॉर्म में किसी गॉड को वर्शिप नहीं किया जाता। सो वन इज सिम्बॉलिक विच इज द शिवलिंग, एंड सेकेंड इज द फॉर्म ऑफ शिव जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि व्हाट अट्रैक्ट्स मी टू शिवा इज दैट, मैंने ये देखा है कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करो, जिसको हम अभिषेक करते हैं और जाके पूजा करते हैं, सर्व मंदिरों में हम देखते हैं, शिवरात्रि के दिन हो या फिर सोमवार के दिन हो, सो यू एक्चुअली गेट लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा हमारे लिसनर्स के लिए। अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में कहीं भी आपने एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स देखे हैं? जैसे यहाँ पे BARC है, व्हाट इज द फॉर्म? बाबा एटॉमिक रिसर्च तो है। फॉर्म कैसा है? वो शिवलिंग का है। तो एवरी एटॉमिक रिएक्टर इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए शिवलिंगा। देखा आपने? नोट कीजिए वो बात। इसका रीजन है बिकॉज इफ यू गो बाय मैथमेटिक्स या गणित के हिसाब से जाओ, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेविंग एनर्जी। ये पता है आपको? ओके, ऑफ होल्डिंग होल्डिंग एनर्जी। सो दैट शिवलिंग इज एक्चुअली एनर्जी। सो अगर आप शिव जी की शिवलिंग की पूजा करो तो यू विल गेट दोस एनर्जी। सो मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं सोमवार को मंदिर में जाता हूँ और उसके अभिषेक करके जो आता हूँ, आई एक्चुअली गेट एनर्जाइज्ड। और वो जो स्वरूप है शिव जी का, जिसको हम त्रिशूल आधारी, उसकी तो अलग ही बात है, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बट डजंट डू इट टिल द टाइम कम्स। अब देखिए, शांत बैठे रहते हैं, और अब शिव की कहानियां सुनो ना, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि इतना पावर होने के बाद भी, इतनी शक्ति होने के बाद भी वो शांत रहते हैं। ही नेवर मिसयूजेस द पावर, बट जब जरूरत पड़ती है तो सर्वनाश भी कर सकते हैं। और शिव जी के और भी रूप हैं, जैसे हम देखो नटराज। देखो, आप शिव जी को अगर ध्यान से पढ़ने लग जाओ तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट रहा है। तो जैसे माय वाइफ सुरेखा, वो एक डांस टीचर है, तो उसके लिए वो नटराज वाला फॉर्म इज ए शिव फॉर्म। अच्छा, दूसरा आपको शायद पता नहीं होगा कि इफ़ यू वांट टू स्टडी ग्रामर, ओके, तो पाणिनि, ऐसे जो बड़े बड़े जो ग्रामरियन रहे, मैथमेटिशियंस रहे, दे वर ऑल शिव भक्तास। यू विल बी सरप्राइज, शिव जी की कृपा होने से केवल एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में उसका बेनिफिट होता है। सो मेरे लिए क्यों शिव जी है कि जितना मैं समझने की कोशिश करता हूँ कहानियों के द्वारा, या फिर अब जैसे कहते हैं ज्योमेट्री के एंगल से देखो, इट्स ए वेरी पावरफुल गॉड। आपकी साधना हो सकती है, पूजा पाठ हो सकती है, तपस्या हो सकती है। जितना आप शिव जी को अपने अंदर के स्वरूप को जानो, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बिकम पावरफुल, और आप फील कर सकते हो। आप इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो सर? वही वो गुण के अकॉर्डिंग, हाँ। मतलब, और आपने ये भी कहा कि शिवलिंग के अंदर एनर्जी होती है, या तो उस एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात कीजिए। आपने ये भी बताया कि आपको एनर्जी मिलती है, जी, तो वो एनर्जी के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि एनर्जी होती क्या है? ऊर्जा। ओके, समटाइम यू फील लो, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हो एनर्जी के लिए? कुछ खाते हो, पीते हो, या फिर थोड़ा सो लेते हो, तो ऊर्जा वापस जागृत होती है। अब शिव जी के बारे में बात करो तो ऐसा एक हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है हमारे देश में कि 12 ज्योतिर्लिंग, जो केदारनाथ से लेके रामेश्वरम से लेके सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर, सब जगह है 12 ज्योतिर्लिंग। आप देखोगे कि अगर इन स्थलों में आप जाओ, और मैं तो इतना अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैंने सारे 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं और बार बार किए हैं, और लोगों को लेके भी गया हूँ। तो वहाँ पे आप जाओगे, दे आर द कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया, दे आर द एनर्जी पॉइंट।
उदाहरण के लिए सर आपके पास मोबाइल है, ओके, तो मोबाइल को भी एनर्जी लगता है, तो आप क्या करते हो, चार्जिंग पॉइंट पर डालते हो या फिर सोलर एनर्जी लेते हो, तो जब तक कोई चार्ज नहीं होता मोबाइल काम नहीं कर सकता। सो अक्रॉस इंडिया वी हैव सर्टन चार्जिंग पॉइंट्स, जो हमारे ज्योतिर्लिंग बोलो या कैलाश मानसरोवर बोलो वगैरह वगैरह। बट फॉर दैट यू नीड टू डू साधना। तो कैसे करना है मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताता हूँ। मैं कोई ऐसा पंडित या ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंपल साधना बोलता हूँ। आप कोई भी एक मंत्र ले लो, अभी शिव जी का मंत्र हो या कोई भी भगवान का मंत्र, जो भी आपके इष्ट देवता हो, उसको सिंसियरली दिन में 1 बार या 2 बार जो भी आप जप करोगे, यू कैन फील द एनर्जी। और मैंने खुद देखा है कि जब मैं सोमवार को जाता हूँ, एक मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि एक संकल्प ज़िंदगी में ऐसा ले लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे तोड़ना नहीं। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे बचपन से ही चिन्मय मिशन के साथ और जगदीश्वरा टेम्पल इन पवई में कनेक्शन रहा। हर सोमवार जाता हूँ। हुआ क्या कि पैंडमिक की वजह से बहुत सारे मंदिर बंद थे, तो मेंटली ऐसा सोचता था कि मैं उस शिव जी के आगे बैठा हूँ, लेकिन घर में एवरीडे बैठ के वो जप करता हूँ। एंड बिलीव मी, द डे आई डोंट डू द जपा, आई कैन फील एनर्जी लॉस। द डे आई डू द जपा, तो मेरा यही सजेशन है कि शिव जी या फिर कोई भी भगवान हो, उसको आपको एनर्जी ड्रॉ करने के लिए आपको अंदर से उसकी साधना करनी पड़ती है। तो जप हो सकता है, पूजा हो सकता है, अभिषेक हो सकता है। और मैंने बेनिफिट देखा है, क्योंकि जब भी मैं लो फील करता हूँ तो वहाँ पे आश्रम में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ शिव जी के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, ऑल द विजडम दैट वी हैव इन आवर वैदिक कल्चर, जो हम बोलते हैं, वो बहुत सारा कनेक्शन शिव जी के साथ है। सो फॉर मी ही इज़ अ ग्रेट लॉर्ड हु गिव्स मी एनर्जी।